क्या लाहौर एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के सियासी धारे को बदलने जा रहा है? क्या 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून 30 साल से अपने इस सियासी किले को, लाहौर को बचा पाएंगे, या लाहौर शहर कुछ और फैसला करने वाला है? लाहौर शहर पाकिस्तान ही नहीं, बरे सगीर की तारीख के धारे को भी बदलता रहा है, बरे सगीर की पॉलिटिक्स के धारे को भी बदलता रहा है। क्या नून लीग बचा पाएगी इस अपने सियासी किले को, लाहौर को? और लाहौर शहर क्या किरदार अदा करता आ रहा है पाकिस्तान के साथ साथ बड़े सगीर की पॉलिटिकल स्ट्रीम को चेंज करने में? आज हम ये जायजा लेंगे, आज ये समझने की कोशिश करेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में। पॉलिटिक्स और हिस्ट्री को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश और जस्तजू करने वाले तमाम व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। पाकिस्तान में यह समझा जाता है कि लाहौर जिसका हुआ है सियासी हवाले से, लाहौर में जो मजबूत होता है, लाहौर जिसका गढ़ होता है, बिलाखर वफाक में मुल्क गिर हवाले से भी वो जमात हुकूमत में आती है, छाई रहती है, ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। ये बात तारीखी हवाले से दुरुस्त है, लेकिन इस बात को मैं थोड़ा सा और पीछे लेकर जाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ही नहीं, सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स का धारा चेंज करने में भी लाहौर शहर का एक अहम किरदार रहा है। पाकिस्तान के लोग ये तो जानते हैं कि 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर जो पेश की गई, जिसमें इंडिया के जो मुस्लिम अक्सरियती सूबे थे उनको फेडरेशन से अलग करने की बात की गई, जहां आज मिनार पाकिस्तान कायम है, यानी मुस्लिम लीग ने अपना मुतालबा बरे सगीर की तकसीम का वो लाहौर शहर में रखा। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जो ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, उसने अपनी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो टोटल इंडिपेंडेंस की मांग की थी, टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण समाज, पूर्ण स्वराज, यानी अंग्रेजों से मुकम्मल आज़ादी की बात की थी, वो भी इसी शहर लाहौर में दिसंबर 1929 में जब कांग्रेस का यहाँ सेशन हुआ था रावी के किनारे। 19 दिसंबर 1929 को यह सेशन शुरू हुआ और इसी सेशन में कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम अंग्रेज़ों से डिमांड की कि ना अब हमें ऑटोनमी चाहिए, ना ज़्यादा सीट्स चाहिए, ना रिजर्वेशंस चाहिए, ना जॉब चाहिए, हमें टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। इसी शहर लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस के उस वक्त के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया था, यानी लाहौर से ऐलान किया था इंडिया को आज़ाद करवाने का, इंडिया की आज़ादी का। मुस्लिम लीग ने भी इस शहर को चुना मार्च 1940 में। हालांकि मुस्लिम लीग चाहती तो और भी शहर चुन सकती थी। ढाका मुस्लिम अक्सरती शहर था, कराची एक मुस्लिम अक्सरती शहर था, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद ये मुस्लिम सिविलाइजेशन के, मुस्लिम हिस्ट्री के बड़े अहम शहर थे। खुद जिना अपना शहर बंबई चुन सकते थे, वो बंबई जहां से वो सीट जीतते आए थे, जहां से वो इलेक्शन लड़कर कामयाबी हासिल करते आए थे, इनमें से कोई शहर नहीं चुना मुस्लिम लीग ने। चुना किसको? लाहौर को। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद भी यह साबित हुआ, पाकिस्तान का पहला लीडर, पाकिस्तान का पहला अवामी लीडर पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान की पहली बड़ी सियासी जमात, उसमें लाहौर का क्या किरदार है वो आप देखिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब अयूब खान की काबीना से मुस्ताफ़ी हुए और मुस्ताफ़ी होकर वो ट्रेन के जरिए लाहौर पहुंचे, तो वो 21 जून 1966 का तारीखी दिन ही था कि भुट्टो जैसी ट्रेन से बाहर आते हैं, ये लाहौरी वालहाना तौर पर भुट्टो का इस्तकबाल करते हैं। यानी 21 जून 1966 को लाहौर ने भुट्टो को लीडर बना दिया और उसके बाद फिर भुट्टो पूरे पाकिस्तान के लीडर बन गए, क्योंकि लाहौर ने उनको उठा लिया था। और ये वो लाहौर ही था जहां पीपल्स पार्टी की 30 नवंबर 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। ये लाहौर ही था जिसने 1970 में यहां लाहौर डिस्ट्रिक्ट लाहौर में पुराने मुस्लिम लीगी जो थे, मुस्लिम लीग क्यूम के, कन्वेंशन लीग के, कौंसल लीग के पुराने जो सियासतदान, घात सियासतदान थे, करप्ट सियासतदान थे, इन सब को भुट्टो साहब की मकबूलियत की वजह से पीपल्स पार्टी के आम वर्कर्स ने सीटों से शिकस्त दे दी, निशस्तों से लाहौर से हरा दिया। तो ये है वो लाहौर। अब गुज़श्ता 30 साल से लाहौर पर जो सियासी जमात राज कर रही है, लाहौर के सियासी किले पर जिस सियासी जमात का कब्जा है वो है मुस्लिम लीग नून। इतना मजबूत सियासी किला है कि आप ये देखिए
2002 में जब जनरल मुशर्रफ के तहत इंतखाबात हो रहे थे, एक धांधली ज़दा इंतखाबात थे, ISI मुकम्मल तौर पर इन इंतखाबात में धांधली करवा रही थी। उसके बावजूद 2002 में लाहौर की कौमी असम्बली की 13 सीटों में से नून लीग खुद 4 सीटें जीतती है और 3 सीटें MMA को इत्तेहाद करके दिलवाती है। मुत्तहिदा मजलिस अमल को, जमात इस्लामी को, ये हाफिज सलमान बट, फरीद पराचा, लियाकत बलोच यानी मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के इत्तेहादी 7 सीटों पर कामयाब रहते हैं। 13 में से 3 सीटें पीपल्स पार्टी जीतती है, 2 में काफ लीग को जबरदस्त धांधली करके जिताया जाता है और 1 में पाकिस्तान अवामी तहरीक के तरुण कदरी को ISI जबरदस्त धांधली कर रिकॉर्ड तोड़ धांधली करके जितवाती है। इस रिकॉर्ड तोड़ धांधली के बावजूद लाहौर शहर का फैसला नून लीग के हक में जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं अक्सरती जमातें उसने ली। फिर आप देखिए एक और मिसाल देखिए, 2017 में जब इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के खिलाफ हो चुकी थी, शाहिद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ को नाअहल किया जा चुका था, तो कलसूम नवाज को लाहौर से ज़िमनी इलेक्शन से उतारा गया, जो नवाज शरीफ की सीट खाली हुई थी। कलसूम नवाज लंदन में बीमार थी, मरियम नवाज ने यहाँ कंपेन की, इस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसियों ने नून लीग का वोट तोड़ने के लिए 40 से ज्यादा उम्मीदवार इस सीट पर खड़े कर दिए। रिकॉर्ड टूट गया, 40 उम्मीदवार खड़े कर दिए, नून लीग का वोट टूटे। लेकिन 2017 में भी, सितंबर 2017 में लाहौर ने नून लीग के हक में फैसला सुनाया। अब ताज़ा मिसाल 2018 के इलेक्शंस की देखिए। 2018 के इलेक्शंस पर नून लीग इन इंतखाबात को धांधली ज़दा कहती है, बाकी जमातें भी कहती हैं, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, ANP, ये कहती हैं धांधली ज़दा इंतखाबात थे। लेकिन नून लीग सबसे बड़ी वोकल जमात के तौर पर यह कहती आई है कि 2018 में बहुत ज़बरदस्त धांधली हुई। इस धांधली के बावजूद लाहौर शहर का फैसला क्या रहा, आप देखिए। 2018 के धांधली ज़दा इंतखाबात में भी लाहौर की कौमी असम्बली की 14 नशस्तों में से 10 नशस्तें नून लीग जीतने में कामयाब रहती है। 10 यानी 4 नशस्तें वो हारती है, 10 नशस्तें जीतती है। सूबाई असम्बली की लाहौर से 30 नशस्तों में 22 नशस्तों पर नून लीग कामयाब रहती है। ये इतना मजबूत सियासी किला लाहौर नून लीग का रहा है। PTI ने भी जब 30 अक्टूबर 2011 को यहां बहुत बड़ा जलसा किया था, तो यह कहा गया था कि लाहौर उसका किला बन गया। लेकिन 2013 के इंतखाबात में PTI यहां से सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, यानी PTI इस किले को फतह नहीं कर पाई, लाहौर के किले को फतह नहीं कर पाई। 30 सालों से यह किला, मुशर्रफ दौर हो, इमरान खान दौर हो, एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ हो, कुछ भी हो, यह सियासी किला नून लीग का रहा है। लेकिन अब 21 अक्टूबर बड़ा फैसला कुन दिन है, क्योंकि जाहिर बात है शहबाज शरीफ के दौर में की गई महंगाई, बेरोजगारी, अफराते ज़र, हर तरह का जो माशी मसला है, बिजली के बिलों का, पेट्रोल की मसनूआत महंगी होने का, हर तरह का मसला जो शहबाज शरीफ की हुकूमत की पॉलिसीज में आया, इसहाक डार, उससे पहले मिफ्ता इस्माइल, 2 वज़राए ख़जाना जो शहबाज शरीफ ने इस्तेमाल किए, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ज़ाहिरी बात है लाहौर पर भी इसके असरात आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मरियम नवाज ताहाल एक क्राउड पुलर अपने आप को साबित नहीं कर पा रही। शहबाज शरीफ कि बड़ा मशहूर वाक़या हुआ है, उनके हल्के में जिस तरह उनकी कार रोककर उनको ना सिर्फ एहतजाज किया गया बल्कि गाली गलौज तक की गई। हमजा शरीफ तो वैसे ही क्राउड पुलर नहीं है, उनका तो वैसे ही कोई करिश्मा नहीं है। तो इसलिए अब देखना है 21 अक्टूबर को अगर नवाज शरीफ लाहौर की धरती पर, लाहौर की सरजमीन पर, लाहौर की सॉइल पर, लाहौर की मिट्टी पर कदम रखेंगे तो क्या उनका ये किला बचा होएगा 30 साल से, ये सियासी किला, या फिर लाहौर उस दिन अपना फैसला सुना देगा और पाकिस्तान की पूरी सियासी धारा तब्दील हो जाएगी। क्योंकि लाहौर शहर सियासी धारा बदलने में किसी के साथ कोई रहम नहीं करता। मैंने आपको मिसाल दी कि कांग्रेस भी यहाँ से आज़ादी का ऐलान करती है 1929 में, मुस्लिम लीग भी यहाँ 1940 में बरसगीर की डिवाइड की बात करती है। भुट्टो को भी ये शहर बनाता है सियासी लीडर, और फिर उसके मुखालिफ नवाज शरीफ को भी सियासी लीडर ये शहर बना देता है। अब देखना होगा दिलचस्पी के साथ 21 अक्टूबर को ये लाहौर शहर क्या फैसला देने जा रहा है। आप भी देखिए, मैं भी मुंतज़िर हूँ 21 अक्टूबर का कि ये लाहौर शहर क्या फैसला करता है। उम्मीद करता हूँ आपको लाहौर शहर की इस
जो सियासी पॉलिटिकल हमेशा से अहमियत रही है, इस पर किया गया वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद को। बहुत शुक्रिया। कर दो।